इसी के साथ हम आपका तारुफ कराते हैं। हमारे पहले मेहमान किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, डॉक्टर इनामुल हक जावेद, चेयरमैन है पाकिस्तानी लैंग्वेजेस और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से फिल वक्त आपका ताल्लुक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हमारे दूसरे मेहमान हैं शहबान खालिद, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और चेयरमैन है यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम इस्लामाबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और हमारी तीसरी मेहमान है आमना उस्मान खान, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, एकेडमिक हेड हैं, बीकन हाउस से आपका ताल्लुक है। मोहतरमा आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाएँ। और सबसे पहले तमाम मेहमानों को ईद मुबारक। और डॉक्टर साहब आपको देख के मैं बहुत खुश हो गई। डॉक्टर साहब हम आपसे ये कहना चाह रहे थे कि आप अब हमें कोई ऐसी चीज़ अच्छी सी मज़ेदार से सुनाएं कि हम हंसें भी और लोगों को भी हंसाएं थोड़ा सा ईद के मौके पर। मैं चूँकि ईद का मौका है तो ईद के रेफरेंस से एक दो कतात पेश कर देता हूँ, फिर गुफ्तगू जिस मौजू पर चलती रहेगी। ज़ाहिर बच्चों से हम चले हैं और पूरे मुल्क में भी घूम आए, वापस आ गए। तो ये घूमने वाली बात से मुझे याद आया कि मैंने एक केक जो भिजवाया था नौरीन के घर। ठीक, ये मैंने अभी तक नौरीन ही है सर, मैंने कहा अभी तक नौरीन ही है, चेंज नहीं हुई। नहीं चेंज तो करनी नहीं चाहिए ना। मैंने एक केक जो भिजवाया था नौरीन के घर, ले गई गिफ्ट में आगे से वो परवीन के घर। घूम कर ऐसे ही ये और भी 2-3 के घर आ गया, शाम तलक फिर इसी मिस्कीन के तो घूम घाम के इसलिए जिसके घर आप केक भेजे उसके ऊपर पूरा पता लिख के भेजे अपने सिग्नेचर्स के साथ, ताकि वो आगे न जाए। और दूसरा कथा रखो। ईद के मौके पर खाना पीना छोटी ईद पे तो खास तौर पर बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें एक है कि वेजिटेरियन कह रहा है कि कहने लगा कि मैं तो फ़कत सब्ज़ी खोर हूँ। कहने लगा कि मैं तो फ़कत सब्ज़ी खोर हूँ, करना ना ईद पर यूं ही खुराक का ज़ियाँ। कहने लगा कि मैं तो फ़कत सब्ज़ी खोर हूँ, करना ना ईद पर यूं ही खुराक का ज़ियाँ। बकरे की दान, मुर्गे मुसल्लम, फ्राई फिश, खाता हूँ आजकल मैं यही 3 सब्ज़ी। आपके देखने की बात होती है कि आप किसी भी चीज़ को किस तरह से देख लेते हैं। रज़ा यहाँ पे एक और ब्रेक लेते हैं, इतने मज़े के कतार सुने डॉक्टर साहब से और मज़ीद भी सुनेंगे जी, ब्रेक ले लें। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे मुख्तसर सी ब्रेक, आप हमारे साथ रहिएगा। फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे जी। और ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन में हम आपके साथ हैं। मुस्कुराहट चेहरे पे नज़र आ रही होगी क्योंकि जाने से पहले जो ब्रेक पे हम गए थे डॉक्टर साहब ने 3 सब्जियां बताई थी और ये जो 3 सब्जियां बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि मैं इसे ये सोच रही थी कि आपका ज़ाविया नजर है ना रज़ा, कि आप किस चीज़ को कैसे देखते हैं। मतलब आप कहने का मतलब ये है कि आप रान को सब्जी के तौर पे देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपके कहने की बात है। और इसी तरीके से जो दिलचस्प बात थी वो ये थी कि केक को जो आपने घुमाया परवीन से नौरीन के घर और फिर नौरीन के 2-3 घर, हाँ, और फिर रात को फिर आखिर में आप लाए मिस्कीन के घर। वो इन्होंने जो सब्जी की बात की है ना कि जम्मी है कोई सब्जी बटेरियां दे नाल, तो ये आपके जो मज़ा है ना, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ों को और चीज़ों को मिलाने का नाम। अगर आप इजाज़त हो तो मैं पंजाबी में एक छोटी सी नज़र पेश करना चाहता हूँ, वो भी क्योंकि खाने पीने से ताल्लुक़ रखती है और डाइटिंग घर घर का आज मसला है, मेरा अपना भी है। कई लोगों ने रानियाँ भी साइड पे कर दी होंगी कि पहले बात सुनो। तो मैं एक वो आपको छोटी सी नज़्म सुनाता हूँ, है पंजाबी में लेकिन आसान पंजाबी में समझ आ जाएगी कि पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाई दा। पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाई दा ते फिर एक मुफ्त दी दावत खा के उथे ही ले आए। पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाई दा ते फिर एक मुफ्त दी दावत खा के, ये मेरा अपना ही तजर्बा है, उथे ही ले आई दा ते उठन लगिया ढिड शरीफ नूं किस्तां विच उठाई दा ते बैठन लगिया मेज़ दे उत्ते इनू वख बिठाई दा ते टुरना होए ते सब तो पहलों इनू अगे लाई दा। टुरना होए ते सब तो पहलों इनू अगे लाई दा ते रुकना होए ते एदा सारा जोर ब्रेक बनाई दा ते छोटे छोटे बच्चियां कोलों ढिडल तक खवाई दा। छाती दे नाल छाती दी थां ढिड नाल ढिड मलाई दा ते 15 मरले दे इस घेर नूं वेख के जद घबराई दा, उसे वेले कार च बैठ के पैदल सैर नूं जाईदा।
ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕਿ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਮਟਕਾ ਕਿੰਜ ਲੁਕਾਈਦਾ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਸੁਥਣ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲਾ ਚੱਗਾ ਪਿਆ। बहुत खूबसूरत, बहुत सारे लोग